चलिए बेटा देखते हैं अब एक इसके अंदर, अब हमारा अर्थमेटिक मीन के अंदर और आगे क्या पॉइंट्स हैं चेक करते हैं एक बार। While calculating arithmetic mean in continuous series with inclusive class intervals, it is not necessary to convert the series into an exclusive class interval series. इसका ये मतलब है बेटा कि अगर आपकी जो क्लास इंटरवल है वो अगर आपको क्वेश्चन में एक इंक्लूसिव वाली दी हुई है तो कोई नेसेसरी नहीं है कि आप उसे पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करें और तभी आप मीन निकालें, ऐसा नहीं है। मीन आप दोनों केस में निकाल सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। आप चाहें तो कन्वर्ट करें, आप चाहे तो उसे कन्वर्ट ना करें, जैसे सीरीज दी हुई है उसी में आप कैलकुलेट कर लें। कन्वर्ट करके भी अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे मीन को तो आपका आंसर सेम आएगा, चेंज नहीं होगा। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आपको आपके अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपको दी हुई है सीरीज वैसे ही रहने दीजिए, आंसर आपके सेम आएंगे। ठीक है बेटा, अब देखिए आगे एक बात और। It is not necessary to rearrange a series in ascending or descending order. ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मीन निकालने के लिए आपको सीरीज को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। आपका आंसर हर केस में सेम ही होगा, चाहे आप इसको अरेंज करें या ना करें। जैसे अब एक देखिए एग्जांपल, आपको ये जो सीरीज दे रखी है ये कैसी सीरीज है अगर आप जानते हैं, ये सीरीज है इंक्लूसिव, क्योंकि 19 इसके अंदर इंक्लूड है, 29 भी इंक्लूड है। ये कौन सी सीरीज है? इंक्लूसिव। अगर हम इंक्लूसिव सीरीज को कन्वर्ट करें एक्सक्लूसिव सीरीज में तो भी जो मेरा आंसर आएगा वही आएगा, चाहे मैं कन्वर्ट ना भी करूं तो भी। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम समझाने के लिए आपको। देखिए पहले मैंने इसको कुछ भी कन्वर्ट नहीं करा और इनका मिड पॉइंट निकाल लिया। आप जानते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज में जो हमारा एक्स बार निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एम, यानी सिग्मा एफ। तो एफ एम तो चाहिए ही, एम तो चाहिए आपको। तो 10 और 19 को ऐड किया, 29 का आधा किया 14.5, तो ये मिड पॉइंट आते चले गए हमारे पास हर ग्रुप के। तो जब सबके मिड पॉइंट आ गए तब हमने क्या किया, एफ और एम की मल्टीप्लाई कर दी। 14.5 इंटू 2 तो हमारे पास आ गया 29, 24.5 इंटू 3 तो आ गया 73.5। इस तरह से हमारे सारे एफ एम आ चुके हैं। अब हमारे पास फॉर्मूला लग सकता है। फॉर्मूला एक्स बार का क्या होता है हमारे पास, सिग्मा एफ एम अपॉन एन, 780 डिवाइड बाय 20, यानी हमारा आंसर कितना आ गया 39। अब एक बंदा कहता है नहीं मैं तो जी इसको पहले कन्वर्ट करूंगा, तो आपको मैंने कन्वर्ट करने का तरीका बताया था। जो इसकी अपर लिमिट है और जो अगले वाले की लोअर लिमिट है, यानी कि 19 और 20 का जो डिफरेंस है वो आता है 1 का, फिर हम आधा करेंगे कितना आएगा 0.5 को लोअर लिमिट में माइनस कर देंगे, अपर लिमिट में ऐड कर देंगे, तो हमारे पास नई सीरीज आ जाएगी। 10 में से 0.5 माइनस किया 9.5, 19 में 0.5 ऐड किया तो 19.5, अगले 20 में 0.5 माइनस किया तो 19.5, 29.5। इस तरह से हमारे ग्रुप आ गए हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी हमने सामने लिख दी है। अब फ्रीक्वेंसी में तो कोई चेंज आएगा नहीं, वो तो वैसे ही रहेंगी। तो अब जरा देखते हैं इसकी इनका मिड पॉइंट निकालते हैं। 9.5 प्लस 29.5 टोटल आता है हमारे पास इसका 29 को आधा करेंगे फिर से कितना आएगा मेरे पास मिड पॉइंट 14.5। तो ये लीजिए फिर से आपके मिड पॉइंट वही आ रहे हैं जो ऊपर वाली सीरीज में भी आए, तो इसलिए कन्वर्ट करने का कोई फायदा नहीं है, मिड पॉइंट आपके वही आने वाले हैं। इन मिड पॉइंट की मल्टीप्लाई हम कर देंगे अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ यानी एफ एम, तो मेरा फिर से वही आंसर आएगा 29, 73.5, 172। फिर मैं एक्स बार निकालूंगा तो फिर से मेरा आंसर 39 ही आएगा। इसलिए हम आपसे कह रहे थे कि चाहे आप इसे कन्वर्ट करें या इसको कन्वर्ट ना करें, आंसर विल रिमेन सेम। राइट, क्लियर है बात यहां तक आपको? चलिए तो अब देखते हैं आगे इसकी क्या और खास बात है अर्थमेटिक मीन की। देखिए अर्थमेटिक मीन के स्पेशल पॉइंट, सबसे पहला द सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज 0। यानी अगर हमारी बहुत सारी ऑब्जर्वेशन है, जैसे एक ऑब्जर्वेशन ये है, 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 तो जो उनका अर्थमेटिक मीन होता है यानी इनकी एक तरह से सेंट्रल वैल्यू यानी कि अर्थमेटिक मीन, तो उस अर्थमेटिक मीन का अपनी हर ऑब्जर्वेशन के साथ जो डिफरेंस होता है उसका जो फिर सम आता है, फिर वो जो सम आता है वो क्या होता है हमारे पास, उसका सिग्मा
जीरो होता है। यानी अगर इधर सारे प्लस के साइन आ जाए, इधर सारे माइनस के साइन आ जाए डिफरेंस करने का, उनको फिर हम ऐड करें तो इसका सिग्मा हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। तो सीधी बात है, अर्थमेटिक मीन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से हमारी सारी ऑब्जर्वेशन का जो डिफरेंस होता है, डेविएशन होता है, वो हमेशा उसका सिग्मा जीरो होता है। तो देखिए जरा हम क्या बात कर रहे हैं, सिग्मा x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू जीरो। यानी अगर हम अपनी ऑब्जर्वेशन को अपने ही x बार से डेविएट करें तो उसका जो सिग्मा आएगा वो हमेशा ऑलवेज जीरो होगा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। तो ये हमेशा इसका सिग्मा कितने के इक्वल आएगा मेरे बेटे, जीरो के इक्वल आएगा। ये तो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर बात होती है। ऐसे ही अगर आप बात करें डिस्क्रीट सीरीज में या कॉन्टिन्यूस सीरीज में तो भी इनका आंसर क्या आएगा, जीरो। मैं एक एक करके आपको ये तीनों स्टेटमेंट के बारे में समझाता हूं। देखिए पहले इन स्टेटमेंट को ज्यादा दिक्कत नहीं करेंगे आप, पहले आप इसको समझिए। देखिए कैसे, पहला स्टेटमेंट था इंडिविजुअल सीरीज में हमने कहा था x माइनस एक्स बार विल ऑलवेज बी जीरो। देखिए एक बात तो पहले आप समझ लीजिए, जब हम x माइनस एक्स बार करते हैं यानी अपने वेरिएबल में से अपने ही वेरिएबल का x बार माइनस करते हैं और उसका फिर हम सिग्मा करते हैं तो जीरो आता है आंसर। ठीक है, एक बात आपने स्टैट्स में हमेशा ध्यान रखनी है, अगर आप अपने ही डेटा को अपने ही मीन से डेविएट करेंगे तो उसको आप डिनोट करेंगे स्मॉल x से। किससे, स्मॉल x। इसलिए लोग ये भी बोल सकते हैं सिग्मा स्मॉल x हमेशा जीरो होता है। वजह क्या है, स्मॉल x का मतलब ये होता है कि आपने अपनी ऑब्जर्वेशन को अपने x बार से डेविएट करा है, उसका हमेशा सिग्मा आपको क्या मिलेगा, जीरो। मगर आप अगर, अब और बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर आप अपने ही ऑब्जर्वेशन को किसी अपने मन चाहे नंबर से डेविएट करेंगे, किसी भी मन चाहे नंबर से, तो उसका सिग्मा जीरो नहीं आएगा, जीरो के अलावा आएगा। क्योंकि जीरो तो केवल तभी आता है जब आपने अपने डेटा को, अपनी ऑब्जर्वेशन को अपने एक्स बार से डेविएट करा होता है। मगर जब आप अपने मन चाहे नंबर से यानी एज्यूम नंबर से डेविएट करेंगे तो उसका सिग्मा जीरो नहीं होगा। ये बात पक्की है। इसका एक बात समझिए जरा, एक आदमी ने लिखा x माइनस 80 का सिग्मा जी हमारा आ रहा है 115। एक ने कहा ओके, इसी ऑब्जर्वेशन में x माइनस 50 किया और उसका सिग्मा आ रहा है जी जीरो। तो समझ लेना कि ये जो 50 है ये तो आपका x बार है, ये बात पक्की है, नहीं तो ये कभी जीरो ना आता है ना। और ये 80 है, ये आपका कोई एज्यूम नंबर है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, उससे सिग्मा कितना भी आ सकता है। मगर अगर इन दोनों स्टेटमेंट से आप मेरे से पूछते बताइए सर आपका मीन कितना है, तो मैं बोलता 50। ये बात पक्की है कि वो मीन की वजह से ही ऐसा हो सकता है और किसी की वजह से ऐसा नहीं होता। तो मैं आपको देखिए अब एग्जाम्पल देकर समझाता हूं कैसे। चलिए देखिए ये स्टेटमेंट आप पढ़िए ध्यान से, क्या लिखा हमने लिखा है x माइनस एक्स बार का अगर आप सिग्मा करेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा बेटा, जीरो आएगा। ठीक है, तो अब मैं इसके लिए एक आपको एग्जांपल देता हूं जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से सिग्मा जीरो आ रहा है हमारा। चेक करिए आप, देखिए सबसे पहले हमने दिया एक एग्जाम्पल, आपको रोल नंबर 6 तक दिया, मार्क्स दिए हैं। इसका हमने क्या किया, सबसे पहले मीन निकाला, सिग्मा किया 180, 6 आइटम है, 180 को हमने डिवाइड किया 6 आइटम से, तो हमारा आंसर कितना आ गया बेटा, 30। तो 30 मेरे पास क्या आ गया, मेरा मीन। देखिए अब यहां पर आपको नजर आएगा 30 आ चुका है मेरा मीन, शक्ल मेरी हट चुकी है, 30 आपका मीन आ चुका है। अब आइए देखिए फिर ढक चुका है। अच्छा अब सुनिए, मेरे सर के पीछे है 30 नंबर। अब देखिए जरा क्या कर रहे हैं हम अपने ही मीन से अपने नंबर को डेविएट कर रहे हैं। तो ये जो मैंने लिखा ना x माइनस एक्स बार, ये हमेशा क्या कहलाता है, स्मॉल x। इसे हम क्या लिखते हैं, हमेशा स्मॉल x। और जब हम अपने मनचाहे नंबर से डेविएट करते हैं, तो मैं आपको बताना भूल ही गया, x माइनस अपने मनचाहे नंबर से जब हम डेविएट करते हैं तो उसको हम स्टैट्स की भाषा में डिनोट करते हैं स्मॉल d। स्मॉल d मतलब डेविएशन। डेविएशन किससे, अपने मनचाहे नंबर से। हमारा मन करेगा 1 करोड़ से डेविएट करेंगे, 1 करोड़ से भी डेविएट कर सकते हैं। हम चाहे तो 5 रुपए से करें तो 5 रुपए से भी कर सकते हैं, वो हमारे मन का नंबर है, इसलिए उसका नाम हमने क्या दिया, d मतलब डेविएशन। मगर जब हम अपने नंबर को अपने ही मीन से डेविएट करेंगे तो उसको हम स्मॉल x से डिनोट करेंगे, ना कि d से। राइट, तो ये भी डेविएशन है मगर ये एक्चुअल मीन से डेविएशन है। तो देखिए क्या है, हमारा मीन कितना आया था, ये देखिए 30। ठीक है, अब 30 आने के बाद अब मैंने अपने नंबर को 30 से डेविएट करा। देखिए
अब नंबर मेरा क्या था 5, 5 में से 30 गए, 5 माइनस 30 कितना आएगा -25, साइन के साथ लेना होता है ये। 15 माइनस 30 कितना आएगा -15, 25 माइनस 30 -5, 35 माइनस 30 प्लस के 5, 45 माइनस 30 प्लस के 15 और 55 माइनस 30 प्लस के 25। ये सब हमारे पास आ चुके हैं। इनका अब हमने क्या किया, सिग्मा किया। सिग्मा करा तो इसका आंसर क्या है हमारे पास 0। ये हमेशा आएगा, ये कभी अलग नहीं आ सकता और इसको स्मॉल x से डिनोट करना होता है। ये इसकी एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी होती है अरिथमेटिक मीन की, कि जब भी हम अपनी ऑब्जर्वेशन को उसके मीन से डेविएट करते हैं और फिर उसके बाद उसका सिग्मा करते हैं तो हम पाते हैं कि उसका टोटल 0 है, इसके अलावा वो कभी कुछ नहीं आएगा। अगर वो कुछ और आ रहा है तो इसका मतलब या तो आपका मीन गलत है या आपने कैलकुलेशन गलत करी है। ठीक, पहली बात जो हमने करी वो हमने करी इंडिविजुअल सीरीज में। अब हम यही बात प्रूव करेंगे डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज ने ये कहा कि भाई ऐसा नहीं, मैं कह रहा हूं कि x माइनस एक्स बार यहां भी 0 होगा, पहले f की भी मल्टीप्लाई करनी होगी, क्योंकि f का मतलब ये होता है यहां पर बहुत सारी ऑब्जर्वेशन है, केवल एक तो है नहीं। तो जितनी भी सारी ऑब्जर्वेशन है सबको आप अलग अलग डेविएट कर लो तब भी 0 आ जाएगा। मगर अब f का रोल ये होता है कि वो सारी ऑब्जर्वेशन को एक साथ ले लेता है, तो इसलिए अपना f की मल्टीप्लाई लगानी पड़ती है। अब देखिए जरा एक बात सोचिए जरा ध्यान से, 5 नंबर कितनी बार है 10 बार, 15 नंबर कितनी बार है 20 बार, 25 नंबर कितनी बार है 30 बार, 35 नंबर कितनी बार है 50 बार। तो पहले तो इस सीरीज का आपको क्या निकालना चाहिए, मीन, तभी तो डेविएट करेंगे। पहले मीन तो निकालना सीखना चाहिए ना। अब बिना मीन के आप कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, पहले मीन निकालेंगे तभी तो डेविएट करेंगे। तो आइए देखिए सबसे पहले मीन निकालते हैं। मीन निकालना तो आप भूल ही गए होंगे, डिस्क्रीट सीरीज में मीन कैसे निकलता है, सिग्मा fx अपॉन n, f और x की मल्टीप्लाई होती है। तो देखिए मैंने पहले f और x की मल्टीप्लाई करी, पहले इनका सिग्मा किया 180, f और x की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तब x बार आएगा, f इंटू x। देखिए f इंटू x, 5 इंटू 10 कितना हो गया 50, 15 इंटू 20 300, 25 इंटू 30 750, 35 इंटू 50 हमारे पास 1750, 45 इंटू 40 1800, 55 इंटू 30 1650, टोटल 6300। ठीक है, बाबा डेटा भी वही है, आपको अलग नहीं है, तो आपको समझ भी आ जाएंगे जल्दी आराम से। 6300 टोटल आया, इसको हमने 180 से डिवाइड किया तो हमारे पास x बार आ गया। सबसे पहले x बार तो आना जरूरी है 35। अब जब ये x बार आ चुका है 35, तो अब हमें क्या करना है मेरे बेटे, अब हमें अपने नंबर्स को अपने ही मीन से डेबिट करना। अच्छा एक बात बताइए जरा, दिमाग से सोचिए, आप बहुत अच्छे दिमाग से सोचेंगे तो ये आपकी समझ में बड़े आराम से आएगा। आपने अपने मीन को 35 है ना आपका मीन, देखिए 35 वाले मीन से आपने डेविएट कर दिया अपने नंबर को। तो देखिए जरा, आपका पहला नंबर क्या था 5 में से आपने क्या माइनस किया 35, तो कितना आया हमारे पास, ये आया हमारे पास -30। मगर जो ये -30 आया मेरे बेटे, ये -30 तो बस ये तब कंडीशन में आया जब आपका ये एक ही नंबर होता 5। ऐसे ऐसे 5 कितने सारे हैं जो नाग बन के आपके सामने फैले हुए, 10 बार ऐसा है, ध्यान रखिए। तो एक बार -30 आया तो क्या फायदा हुआ, ये तो एक बार से आया, एक बार आपने 5 नंबर लिया उससे आपने मीन माइनस किया तो -30 आ गया। वो 10 बार आपके पास ऐसे 5 5 5 5 5 5 है, तो सबके साथ नहीं करना पड़ेगा आपको ये, तो फिर इसीलिए इंटू f करना पड़ता है। तो ऐसे -30 कितनी बार आएंगे 10 बार आएंगे, इसलिए यहां पर f की मल्टीप्लाई होती है। ये मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि जब ये f की मल्टीप्लाई होगी तभी तो वो इतनी बार अपने बार बार जो डिफरेंस करके आएगा वो आएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, आपकी समझ में मोस्ट प्रोबेबली आ जाना चाहिए अब तक। ठीक है, आपकी समझ में नहीं आया तो मेरे को फोन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बता दूंगा। बहुत ज़्यादा भी फ़ोन मत करना। चलें, अब सुनिए बात। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग अपने मीन से डेविएट करते हैं। सबसे पहले कॉलम देखिए, मैंने कॉलम एक बार सीधा सीधा बना दिया कि मैं x माइनस एक्स बार करूंगा और हाथ के हाथ में f से मल्टीप्लाई भी कर लूंगा। आप चाहो तो एक बार पहले x माइनस एक्स बार कर लो, बाद में f से मल्टीप्लाई कर लो। मैं एक ही कॉलम में सारे एक साथ कर दूंगा। तो आपके हिसाब से क्या होगा, 5 में से 35 माइनस जाएगा और 10 बार इंटू इसके साथ हो जाएगा। तो 10 टाइम्स ऐसा होने वाला है, 5 में से 35 माइनस होने वाला है और ऐसा 10 टाइम्स होगा, इसलिए कितना आ जाएगा मेरे पास -300। दूसरे केस में क्या आ जाएगा,
15 माइनस 35 इंटू 20 बार, तो 20 बार ऐसा किया, 15 में से 35 माइनस किया, -400 आया। सेम टू सेम हम इसको हर स्टेप में फॉलो करते रहेंगे। लास्ट स्टेप में भी देख लीजिए कैसे आया, 30 बार ऐसा हुआ, 55 में से 35, अब की बार ये प्लस आया। तो अब देख रहे हैं आप, प्लस के आपके पास है 2 ही, यानी बनते हैं 1000, और ये माइनस के आपके पास 3 है, कितने हो गए, ये भी 1000। माइनस का 1000 प्लस का 1000 हो गया कितना, काम 0। तो यही हम कह रहे थे कि इनका सिग्मा भी हमेशा क्या आएगा बेटा मेरे आपके, हमेशा 0, ये कभी अलग नहीं आएगा। कौन सी सीरीज हो गई है, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट में बस f की मल्टीप्लाई तो हुई है, इंडिविजुअल में x की f के साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं होती, वहां फ्रीक्वेंसी ही नहीं होती, तो f से मल्टीप्लाई क्या करूंगा मैं, बोलिए ना। चलिए सुनिए बात, तीसरा कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज में f की मल्टीप्लाई होती है m माइनस एक्स, फिर m माइनस एक्स m माइनस एक्स बार। अब सुनिए, यहां पर आपको याद होगा मैंने क्या कहा था, मिड पॉइंट को ही हम अपना x मान लेते हैं। कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमारे पास x कुछ होता ही नहीं, इसलिए मिड पॉइंट को ही हमें x मानना पड़ता है अजम्पशन बेस पर। तो अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को अब कैसे सॉल्व करता हूं, इस इक्वेशन को देखिए। ये है एक कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज में सबसे पहले मुझे भाई साहब x बार तो निकालना आना चाहिए, x बार नहीं निकलेगा तो मैं कैसे करूंगा। तो अब x बार देखिए कैसे निकाल रहा हूं मैं, वो मुझे सिखाया गया है पहले से ही, सिग्मा fm अपॉन n। तो ये ने मेरे मिड पॉइंट 10 और 0 को ऐड किया, 10 का आधा किया 5, 20 और 10 को ऐड किया 30, 30 का आधा किया 15, 20 और 30 को ऐड किया 50, 50 का आधा किया 25, 30 और 40 को ऐड किया 70 का आधा किया 35। ये मिड पॉइंट आ गए, मिड पॉइंट की फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाकर हमारे पास हमारा x बार आएगा। नंबर स्टूडेंट कितने हैं जी, 100। अब मैंने एक सीरीज करी, मल्टीप्लाई करा f इंटू एम की, f और m की मल्टीप्लाई देखिए कैसे आई, 10 इंटू 5 50, 20 इंटू 50 300, 25 इंटू 30 750, 40 इंटू 35 1400। तो ये टोटल हो गया मेरे बच्चों 2500। 2500 हमारे पास आ गया fx। अब हमें क्या करना है मेरे बच्चों, अब हमें निकालना x बार सिग्मा fx अपॉन n। तो हमारे पास सिग्मा fm अपॉन x, ये आप fm लिखिए, कायदे में fx तो है नहीं, ये सिग्मा fm है। सिग्मा fm कितना आ गया मेरे पास 2500 डिवाइडेड बाय सिग्मा f, यानी x बार से मैंने डिवाइड किया, तो आ गया मेरे पास आंसर 2500 बाय 100 यानी कि 25। सिर मेरा 25 आ चुका, देख रहे हैं आप, ये देखिए 25 सर के पीछे मेरे 25। आइए 25 रुपए का इनाम है मेरे सर पर, ठीक है। आइए देखिए जरा, अब मैं चलूंगा आगे मैं इसलिए चल रहा हूं, देखिएगा, देखिए ऐसे लग रहा है मैं हमेशा नीचे देखे जा रहा हूं, जबकि वो मुझे नीचे कीबोर्ड पे देखना होता है। ऐसे देखता हूं तो फिर ऊपर हो जाता है। आप ये मत समझना मैं बहंगा हूं, ठीक है। आइए अब समझिए जरा ध्यान से। अब यहाँ पर एक बात और कैलकुलेट करनी है, जब हमारे पास x बार आ चुका है तो अब मैं x बार से डेविएट करूंगा अपने नंबर को, और f से इसलिए मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, जो मैं एक बार कर रहा हूं ऐसा मुझे बार बार करना है। क्यों, क्योंकि f का मतलब ये है कि ये नंबर एक बार नहीं है, ये नंबर आपका 10 बार है, ये नंबर आपका 20 बार है, ये नंबर 30 बार है। तो बार बार करने का मतलब ऐसा 10 बार इंटू कर दूंगा तो 10 बार हो जाएगा। तो अब देखिए क्या होगा, मेरा मीन आ चुका है सबसे पीछे 25 रुपए 25, तो 25 मेरा मीन है, तो अब मैं इसको 25 से डेबिट करूंगा। मेरा मिड पॉइंट देखिए क्या है, 5 15, क्योंकि अब ये मेरा मिड पॉइंट ही समझिए मेरा x का काम करता है। मैंने आपको 1000 बार बताया, ये ध्यान रखिएगा। अब मेरे लिए इसका कोई रोल नहीं रह जाता, मेरे लिए असली x ये है। अब एक तरह से पता है आपको, जो इंटेलिजेंट बच्चे वो समझ सकते हैं कि आपने एक तरह से कॉन्टिन्यूस सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। अब तुम्हारे डिस्क्रीट सीरीज में x होता है तो ये लो x, ये रहा 5 15 25 35, और ये रहा आपका f। तो आपने बेसिकली अपने कॉन्टिन्यूस सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट किया, तभी आप ये अपना स्टेटमेंट क्लियर कर पाएंगे। तो अब देखिए सर जी, मैंने x और f की मल्टीप्लाई कर ली, ये लीजिए, अब उसका नाम fm हो गया। 50 इंटू 30, ये तो आ ही चुके थे हमारे पास। चलो अब ये हम बात करते हैं, अब हमें ये प्रूव करना था ऊपर वाली इक्वेशन, f
m माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0। मेरा मीन आ चुका था 25। अब मैं अपने हर नंबर को 25 से क्या करूंगा, डेविएट करूंगा और इसकी f से मल्टीप्लाई करूंगा, सिग्मा करूंगा, 0 मिलेगा। देखिए कैसे, ये रहा। मैंने क्या किया, अब m मिड पॉइंट में से x बार माइनस कर दिया, मिड पॉइंट माइनस x बार। देखिए x बार से मैंने क्या कर दिया, डिफरेंस कर दिया अपने मिड पॉइंट को। तो 5 माइनस 25 और इंटू कितनी बार ऐसा हुआ जी, 10 बार। तो 5 इंटू 5 माइनस 25 यानी माइनस 20 इंटू ऐसा 10 बार होगा तो माइनस 200 आया। सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने क्या किया, 5 मिड पॉइंट क्या था, 15 माइनस 25 और इंटू कितनी बार, 20 बार। तो 20 बार हुआ 15 माइनस 25 यानी माइनस 200। ऐसे थर्ड टाइम क्या किया मैंने, 30 इंटू 25 माइनस 25 0। और लास्ट टाइम मैंने किया 40 माइनस 25, 40 टाइम्स और ब्रैकेट में 35 माइनस 25, तो ये आया मेरे पास 400। आप इसका सिग्मा कर लो, 200 200 माइनस के हो गए और 400 प्लस के हो गए और ये टोटल 0। डन। तो अब ये आपको तीनों स्टेटमेंट मैंने जो समझाई हैं ये आपको अब समझ आनी चाहिए। होपफुली मैंने आपको बताया था, ये 3 बातें आपको देखनी है, समझिए। ये देखिए, ये यानी कि अगर इंडिविजुअल चीज में देखें तो सिग्मा x माइनस एक्स बार विल ऑलवेज बी 0। अगर हम डिस्क्रीट में देखें तो सिग्मा x माइनस एक्स बार करेंगे और साथ में f की मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा 0 आएगा। तीसरी सीरीज में कंटिन्यूअस में x माइनस क्या करेंगे, x बार, यानी एक तरह से ये x में लिए क्या काम होता है, मिड पॉइंट का। तो मिड पॉइंट माइनस x बार और साथ में f की मल्टीप्लाई तो सिग्मा क्या आएगा, हमेशा 0। तो तीनों सीरीज में ये हम समझते हैं कि कैसे आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा x के ऊपर जो डंडा यहाँ पर होगा ये वो थोड़ा सा यहाँ पर आ गया स्लाइड में, कोई बात नहीं। अब ये समझ आ चुका है आपको तीनों सीरीज के बारे में, ये इसके स्पेशल पॉइंट हैं। अब हम आगे चलते हैं, अर्थमेटिक मीन के और पॉइंट क्या होते हैं हमारे पास स्पेशल, देखेंगे अब। चलिए, सबसे पहला पॉइंट, अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन, अर्थमेटिक इज अफेक्टेड ड्यू टू ए चेंज ऑफ स्केल। इसका क्या मतलब है मेरा बेटा, इसका मतलब यह है कि अर्थमेटिक मीन पर इस बात का भी प्रभाव पड़ता है, ओरिजिन का भी, और इस बात पर भी फर्क पड़ता है, स्केल का भी। तो स्केल से भी फर्क पड़ता है अर्थमेटिक मीन पर और ओरिजिन से भी फर्क पड़ता है। कैसे, वो अभी हम आपको बता देते हैं। जैसे y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये अभी आपके समझ में नहीं आएगा, y बार इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अभी समझा देता हूं, 2 मिनट में समझ आएगा। देखिए, ओरिजिन और स्केल का क्या मतलब है। अर्थमेटिक मीन पर ओरिजिन से फर्क पड़ता है, इसका मतलब है प्लस और माइनस से इसके ऊपर फर्क पड़ता है। यानी जितना प्लस करेंगे उतना ये भी प्लस हो जाएगा, जितना माइनस करेंगे ये उतना ही माइनस हो जाएगा। अभी समझ में आ जाएगा। जितना मल्टीप्लाइड करेंगे उतना मल्टीप्लाई हो जाएगा, जितना डिवाइड करेंगे उतने से ये भी डिवाइड हो जाएगा। मतलब समझाते हैं अभी। प्लस माइनस का ओरिजिन से फर्क पड़ता है और डिवाइड मल्टीप्लाई का स्केल से फर्क पड़ता है। पहले आप इस बात को रट लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले आपके चैप्टर्स में ये बात बहुत बात आएगी। हर चैप्टर में आपको ये परेशान करेगी। जब भी हम बोले ओरिजिन तो मतलब प्लस और माइनस से मतलब होता है, जब भी हम कहें स्केल तो मल्टीप्लाई और डिवाइड से मतलब होता है। तो आपके अर्थमेटिक मीन पर प्लस माइनस का भी फर्क पड़ता है, आपके अर्थमेटिक मीन पर मल्टीप्लाई डिवाइड का भी फर्क पड़ता है। यानी ये ओरिजिन से भी इफेक्टेड होता है, ये स्केल से भी इफेक्टेड होता है। तो आइए इस बात को अब अच्छे भले भांति समझते हैं। कैसे, समझिए। ये है हमारे पास एक एक्स डेटा जिसमें 4 है। हमने कहा कि इसका एक्स बार आप कैलकुलेट करिए, इसका फिर आपने सिग्मा किया, 2 + 4 6, 6 और 12 18, 18 और 6 24, 24 इनका टोटल आ गया। 24 टोटल आने के बाद आपने क्या किया, इसका एक्स बार निकाला। एक्स बार आपने जब कैलकुलेट किया तो आपका आंसर आया मेरे बेटे 6। तो 6 आपका आंसर आया एक्स बार। अब हमने क्या कहा आपसे, हमने ये कहा कि अगर आप अपने डेटा में, ठीक है, एक्स बार आ गया 6 आपका। अब देखिए, हमने आपको इक्वेशन दी, y एक नया वेरिएबल पैदा हो गया। हमने कहा अच्छा, y एक नया वेरिएबल हो गया। तो उन्होंने कहा हाँ, ये y ऐसा है कि इसमें ये आएगा कैसे, x + 4 करके। x + 4 का मतलब क्या है कि आप अपने इस वेरिएबल में अगर 4 जोड़ दें तो आपके पास y आ जाएगा। मैंने कहा ओके, तो अगर मैं x में 4 जोड़ता रहूं बार बार तो मेरे पास y आ जाएगा। तो ठीक है, करते हैं। 2 + 4 कितना आया, 6। 4 + 6 कितना आया, 10। 4 + 4 सॉरी कितना आया, 8। 12 + 4 कितना आया, 16। और 6 + 4 कितना आया, 10।
ठीक है, हमने जोड़ दिया। बंदा कहता है तू अब इसका वाई बार निकाल। मैंने कहा जी अच्छा वाई बार निकालता हूं। तो उसने कहा वाई बार तू निकालेगा तो तू इसका सिग्मा करेगा ना। मैंने कहा हाँ इसका सिग्मा करूंगा, उसको नंबर ऑफ आइटम 4 से डिवाइड कर दूंगा। तो उसने कहा जोड़ ले, 6 + 8 14, 14 और 16 30, 30 और 10 40, 40 आ गया। कहता है 40 को तू 4 से डिवाइड कर रहा है, 4 आइटम थे तो कितना आया। मैंने कहा 10। कहता है वो तू बड़े आराम से तब भी बता सकता था कि अगर तू 6 में ही अपने 4 जोड़ देता, तो अगर तू 6 में 4 जोड़ देता तो तेरा 10 आ जाता। तूने हर ऑब्जर्वेशन में 4 जोड़ा। मैंने कहा हाँ हर ऑब्जर्वेशन में 4 जोड़ा। तो कहता तू अपने मीन में भी 4 जोड़ दे पुराने वाले, तो तेरा नया मीन आ जाएगा 10। मैंने कहा ओए तो ये तो बिना करे ही आ सकता था मेरा 10, मेरे को करने की जरूरत ही नहीं था हर आइटम को 4 प्लस करने की और फिर उसके बाद उसका x बार 10 इस तरह से निकालने की। तो उसने कहा यही तो हम आपसे कह रहे हैं कि आप ऑब्जर्वेशन में जो भी आप आइटम एक जैसा करें वो आपके मीन पर भी उतना ही इफेक्ट डालेगा, आपका मीन भी +4 हो जाएगा। तो उसने कहा ये तो बात मेरी समझ में आ चुकी है कि अगर मैं अपनी हर ऑब्जर्वेशन में जितना भी प्लस करूंगा उससे मेरे मीन पर उतना ही इफेक्ट आएगा जितना मेरे को वैसे आ रहा है कैलकुलेट करके। देखिए अगर मान लीजिए मैंने यहां लिख दिया होता y = x + 12, तो उसका फिर अगर मैं y बार निकालता तो वो मेरा आंसर आता 6 + 12 यानी कि 18। क्लियर है बात यहां तक। देखिए अब मैंने आपको इसमें भी करके दिखाया, ये तो मैंने केवल प्लस का इफेक्ट करके दिखाया आपको कि प्लस करने से देखिए क्या इफेक्ट आता है। चेक करेंगे सिग्मा x कितना है 40, 40 को हमने 4 से डिवाइड किया कितना है 10, तो नया मीन कितना आ गया हमारे पास 10। पुराना मीन क्या था 4, नया मीन क्या आ गया 10। वो इसलिए 10 आया क्योंकि आपने हर ऑब्जर्वेशन में 4 ऐड किया। तो बताइए ऐड करने से क्या हमारे मीन पर कोई प्रभाव पड़ा? पूरा पड़ा। जितना आपने प्लस किया उतना ही आपका मीन बढ़ गया। तो हमने यही तो कहा कि मीन पर ओरिजिन का फर्क पड़ता है, और ओरिजिन का मतलब होता है प्लस करने से और माइनस करने से पूरा फर्क पड़ता है, और वो उतना ही प्लस से बढ़ जाता है, माइनस करेंगे तो उतना ही कम हो जाता है। तो उसने कहा ओके माइनस का भी एक हमने कहा सर्च करेंगे। हमने फिर लिखा x, हमने फिर इसका सिग्मा किया 24, फिर हमने 4 से डिवाइड किया, फिर 4 6 आया। अब हमने क्या किया, एक नया वेरिएबल y ढूंढा और हमने कहा y इस बार आएगा मल्टीप्लाई करके। चलो माइनस का नहीं किया, वो आप कर सकते हैं अपने आप। x × 3, मैंने कहा इससे क्या होगा, कहता है हर आइटम को अपने 3 से मल्टीप्लाई कर दे। तो 2 × 3 6, 4 × 3 12, 12 × 3 36 और 6 × 3 18। सिग्मा कर ले भाई 72, 72 का तू मीन निकाल ले। मैंने कहा 72/4 कितना हो गया 18। कहता वो वैसे ही आ जाता अगर तू अपने 6 में भी कितने की मल्टीप्लाई कर देता 3 की, तो तेरे पास 18 आ जाता। तो 18 आपके पास वैसे ही आ जाता अगर आप अपने सीधा मल्टीप्लाई कर देते किसकी 3 की, तो 18 आपका आंसर आ जाता। और वो मैंने आपको शो कर दिया, देखो अगर आप ऐसे भी करते तो ये 18 आता। तो अगर कोई बंदा हमें हमारी ऑब्जर्वेशन ना बताए और मीन बता दे तो हम उसी हिसाब से उसको प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड सब कर सकते हैं। डन। अब देखिए इसकी एप्लीकेशन कैसे है। क्वेश्चन ऐसे आता है, क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन नहीं देगा, क्वेश्चन देगा ऐसे। कहता है एक y वेरिएबल है। हमने कहा अच्छा। वो कहता है वो y वेरिएबल ऐसे आता है कि अगर आप अपने x वेरिएबल में 4 ऐड कर दे तो आपका y वेरिएबल आ जाता है। मैंने कहा अच्छा होता होगा। कहता आपके x वाले वेरिएबल का जो x बार है वो 6 आ रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई, जो मेरा x होगा उसके अंदर जितने भी आइटम होंगे उनका जो भी मेरा x बार कैलकुलेट होकर आता है वो 6 है। कहता है अब देख तू नया मुझे बता तेरा जो y बार आएगा वो कितना होएगा। मैंने कहा अच्छा y बार कैसे आएगा। कहता है y बार आएगा y वाले आइटम को जोड़कर नंबर से डिवाइड कर दे। तो मैंने कहा वो तो मैंने हर एक में 4 जोड़ा है। तो मैंने कहा फिर तू देख ले भाई। तो अब क्या होगा 6 में भी क्या होगा 4 जुड़ जाएगा और आपका नया y वेरिएबल कितना आ जाएगा हमारे पास, ठीक 10। और उसको देखो कैसे करना होता है, ध्यान रखिए जो भी आपको इक्वेशन दे रखी है ये आपको दे रखा है y कैसे आएगा = x + 4, ठीक है ये दे रखा है। तो यहां से आप क्या करें, इनके ऊपर y के ऊपर y बार बना दे, x के ऊपर x बार बना दे, बाकी सब चीज सेम रखें। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया y बार = x बार + 4, बस केवल मैंने बार ही तो लगा दिया ऊपर, तो x बार y बार हो गया, बस खत्म बात। जो भी इक्वेशन रिलेशन की दे रखी है उसको आपने नहीं छेड़ना, बस y बार x बार लिख देना उसको। अब क्या होगा देखिए, बस y बार हमें निकालना था, x बार गिवन था क्वेश्चन में 6 + 4 किया 10 आ गया, आंसर हमारा 10 हो गया। कुछ भी नहीं करना इसमें। अब देखिए एक और अलग क्वेश्चन देखिए, x = x - 5। इसके अलावा आपने हर ऑब्जर्वेशन में 5 माइनस किया है, तो सीधी बात है आपका जो x बार आ गया वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 दिया हुआ है आपको। तो y बार पूछ रहा है तो हम भी क्या करेंगे 6 में से 5 माइनस कर देंगे, 6 - 5 यानी हमारा y बार होगा 1। तो देखिए पहले इक्वेशन लिख ली, ऊपर डंडे लगा दिए, y के ऊपर y डंडा
यानी वाई बार एक्स के ऊपर एक्स डंडा एक्स बार -5। अब हमने एक्स बार की वैल्यू रख दी 6 - 5 1, वाई बार इक्वल टू 1। बहुत ही आसान। तो प्लस का भी फर्क पड़ता है, माइनस का भी फर्क पड़ता है, मल्टीप्लाई का भी पड़ता है, डिवाइड का भी पड़ता है। ये देखिए वाई इक्वल टू 2x + 3। अब हमने आपको दे रखा बेटा 2 टाइम्स ऑफ x + 3, तो ठीक है हम भी ऐसे ही करेंगे। हमारा ये रहा एक्स बार, राइट। तो अब x बार हमारे को दे रखा है, y बार पूछा है, तो हमने कहा आपने 2 से मल्टीप्लाई करी अपने x को और फिर उसके बाद उसमें 3 ऐड करा है। तो हमने कहा हम भी ऐसे ही करेंगे। 3.5 को पहले हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे अपने और प्लस उसमें 3 कर देंगे। 35 × 2 7 + 3 कितना आंसर आ जाएगा 10। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान। मल्टीप्लाई जहां मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जहां प्लस है वहां प्लस कर रहा हूं। तो वैसे इसको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, ज्यादा पंगा ना लें। इक्वेशन जैसे लिख दी, x के ऊपर x बार, y के ऊपर y बार। तो y बार इक्वल टू 2x बार + 3। x बार की वैल्यू रख दी कितनी 3.5। 3.5 × 2 7, 7 + 3 10, 10 हमारा आंसर हो गया। तो y बार कितना आ गया 10। वेरी 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 इजी। ठीक है, क्लियर है बात। और ये बात आपको आज नहीं, ये पूरे मैथ खत्म होने में परेशान करेगी, मगर एक बार समझ लिया तो बार बार का आपकी समस्या खत्म। एक बार इसको समझना, इसका मतलब क्या है, तब आपको हर जगह पर इसका क्लियर मतलब समझ आएगा। ये देखिए आपने क्या किया, x को 3 से तो मल्टीप्लाई किया और 4 से डिवाइड किया। एक तरह से यही तो माना जाएगा, 4 से डिवाइड है, 3 से मल्टीप्लाई है। और x बार आपको दिया हुआ 16, तो मैं भी क्या करूंगा 16 में 3/4 की मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस 5 कर दूंगा। 4 से 4 बार गया, 4 × 3 12, 12 + 5 कितना हो गया 17 हमारा आंसर हो गया। तो हमने बिल्कुल वही किया जो प्रोसीजर आप y इक्वेशन में कर रहे हैं वही हमने किया। सेम टू सेम इक्वेशन लिख दी। y को क्या लिख दिया y बार, x को क्या लिख दिया x बार। x बार की वैल्यू पुट कर दी कितनी 16, 16 से 4 कट गया 4 बार, 4 × 3 12, 12 + 5 17। तो y बार कितना आ गया हमारे पास मेरे बेटे 17। तो अब आपको एक बात समझ आनी चाहिए, मैं आपको वो बात समझा रहा था, ये समझाना था, ये यहां से अब ये बात आपके क्लियर समझ आएगी। वो कहता है जो आपका मीन होता है उसको ओरिजिन से भी इफेक्ट पड़ता है, स्केल से भी फर्क पड़ता है। ओरिजिन का मतलब प्लस माइनस से और स्केल का मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड से, और ओरिजिन का मतलब प्लस और माइनस से। अब वो कहता है अगर मान लो आपने हमें एक रिलेशन दिया y और x का, आपने कहा y का रिलेशन x का ऐसा है भाई a + bx, मतलब मैं क्या कहता है x को b से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और उसमें प्लस a कर रहा हूं। मैं कहा ठीक है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो y = bx + a। बात एक ही है, a प्लस हुआ है और x के साथ b की मल्टीप्लाई हुई है। तो हमने कहा फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि y बार = a + bx बार। तो मैंने वही किया, हर क्वेश्चन में आप नोट करिए, मैंने हमेशा जो रिलेशन दिया होता था उसके ऊपर बार लगा दिया, अपने आप y बार का आंसर आ जाता था। तो बहुत ही आसान चीज है, कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ पर आप आसान है। और हाँ ध्यान रखिएगा, अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसे लिखा हो 2y = 3x - 3, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसको भी आप यहाँ y बार और इसको x बार, जो 2 है 2 ही रहने दे, जहाँ 3 है 3 ही रहने दे, उससे कोई मतलब नहीं। और y बार का आप आंसर निकाल लीजिए। ये नहीं सोचना कि यहाँ पर y बार अकेला होएगा तभी करेंगे, वो जो भी साथ में मल्टीप्लाई डिवाइड हो वैसे ही रहने दो। ऊपर आप y बार लिख ले, x बार की वैल्यू क्वेश्चन से देख के लिख ले, y बार आपके पास आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है मेरे बेटे, यहां तक समझ आ गया होगा आपको यहां तक। चलिए अब हम इसके कुछ स्पेशल पॉइंट है x बार के, यानी एवरेज के हमारे पास कुछ स्पेशल पॉइंट है, वो समझते हैं। पहला, मीन इज द बेस्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। सेंटर टेंडेंसी वैसे तो हमारे पास 3 है मेन, मोड, मीडियन और मीन, मगर जो सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में कॉमनली यूज्ड होती है और बेस्ट मानी जाती है वो मीन ही होता है। तो मीन को एक तो सबसे पहली बात होती है, ये उपाधि मिली हुई है कि आप बेस्ट होंगे और सबसे ज्यादा कॉमनली यूज किए जाएंगे। जब भी कोई हमसे कहेगा चल भाई सेंट्रल वैल्यू निकाल, इन डेटा की सेंट्रल वैल्यू निकाल, तो हम ये मानेंगे जो सेंट्रल वैल्यू आप कह रहे हैं निकालने के लिए वो सबसे बेस्ट क्या हो सकती है, सबसे बेस्ट होगी मीन। सबसे बेस्ट क्या होगी, मीन। तो मीन एक ऐसी सेंट्रल वैल्यू है जो सबसे ज्यादा कॉमनली पूरे वर्ल्ड वाइड में यूज करी जाती है और इसको निकालना भी आसान होता है, कंप्यूट करना इसको इजी होता है। बेस्ट एंड सबसे ज्यादा यूज करी जाने वाली सेंट्रल टेंडेंसी है। दूसरा,
इट पोजेस मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। क्या आप इस बात से इंकार करेंगे कि इसमें मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती? इतनी सारी आपको प्रॉपर्टी बताई, जैसे सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0, ये क्या मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से ये इफेक्टेड होती है, तो जो चीज प्लस माइनस से इफेक्टेड है वो मैथमेटिकली से तो इफेक्टेड है ही ना बेटा, तो इसमें मैथमेटिकली प्रॉपर्टीज बहुत सारी होती हैं। इट इज रिजिडली डिफाइंड। रिजिडली डिफाइंड का मतलब होता है कि पूरे वर्ल्ड में इसके अंदर कोई अलग अलग अजम्पशन नहीं होती। आज अगर आप हिंदुस्तान में किसी से पूछें ए बी सी का यार मीन निकाल कैसे निकालेगा, तो वो a प्लस बी प्लस सी बाई 3 करेगा। और हिंदुस्तान के बाहर किसी देश में भी अगर आप किसी से कहेंगे एबीसी का मीन निकाले, तो फिर वो ऐसे ही निकालेगा, वहां कोई अलग पढ़ाई नहीं होती इस चीज की। ये रिजिडली डिफाइन है, ये हर देश के लिए अपनी अपनी अजम्पशन के ऊपर बेस नहीं होता, हर एक का एक ही जैसा रूल है, तो रिजिडली डिफाइंड है पूरे वर्ल्ड वाइड। इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। हमने कहा एक्स में ए बी सी डी ई आइटम है, हमने कहा चलो इसका आप मीन निकालें, तो सारी ऑब्जर्वेशन को लेकर निकाला जाएगा, या कोई अगर छोड़ दे सी और डी को छोड़ दे तो जो आंसर आएगा तो भी सेम आएगा? कभी भी नहीं, क्योंकि वो कहता है आप जो मीन निकालते हैं वो सभी ऑब्जर्वेशन को लेकर ही निकाला जाता है, और वो कोई भी आप ऑब्जर्वेशन उसमें से छोड़ नहीं सकते। तो ध्यान रखिएगा, मीन जो होता है वो सभी ऑब्जर्वेशन के बेस पर होता है, उसमें से आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि कोई ऑब्जर्वेशन बिना लिए हुए भी आप मीन निकाल सकें, फिर वो मीन उसका होगा ही नहीं। इट इज वेरी मच अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। अब मान लो एक एक्स था 4 8 10 15 और एकदम एक आ गया 218। अब देखना एकदम इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन आया, इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन। पहले अच्छे वाले कोई 4 में था, एक सिंगल डिजिट में 2 डिजिट में थे, ये 3 डिजिट में आ गया, और वो भी इतना ज्यादा। तो हमने कहा देखिए भाई, अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन आपके यहां पर एक्सट्रीमली हाई आ जाएगी तो सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन होगा, और उससे आपके मीन पर बहुत ज्यादा इफेक्ट आने वाला है। तो इट इज वेरी मच अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। ये थी मेरी सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन 218, और इसकी वजह से मेरे मीन पर बहुत फर्क आने वाला है। अब देखिए, अगर मान लो हम 4 8 10 15 का एवरेज निकालते तो हमारा आंसर भी 2 डिजिट में आता, मगर अब ये जो तीसरा आ गया है, इससे भी ज्यादा अगर हम ले लें तो ये मीन को एकदम, मीन का चेहरा ही चेंज कर देगा। पता लगा जो गरीब दिख रहे थे वो अमीर नजर आने लगेंगे आपको। तो सीधी बात है, इससे एक्सट्रीम सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन आने से इस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। ये भी मैं आपको आगे आने वाले दिनों में बताऊंगा, और ये बहुत मजेदार चीज होती है, आपको समझ में आएगी। बट आप ध्यान रखिए, अगर कोई एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन आएगी तो नेचुरल सी बात है, इस पे बहुत ज्यादा फर्क आने वाला है। इट कैन नॉट बी एडवोकेटेड फॉर ओपन एंड क्लास क्लासिफिकेशन। इसका क्या मतलब होता है? ओपन एंड क्लास इंटरवल का मतलब होता है ऐसा जना जिसके ना तो माँ का पता ना बाप का पता, ना इसका पैदा होने का पता ना मरने के बाद इसका ये पता इसका है कौन। यानी एक ऐसी क्लास इंटरवल जिसका ओपनिंग नहीं पता कि ये शुरू कैसे हुई, और जिसका एंड नहीं पता कि ये खत्म कहाँ होगी, तो ओपन एंड क्लास इंटरवल हम बोलते हैं। ओपन एंड क्लास इंटरवल में हम मीन को कैलकुलेट नहीं कर सकते बहुत अच्छे तरीके से। वो केवल तभी कैलकुलेट हो सकता है जब हमें कोई अजम्पशन लेनी पड़े। जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा बिलो 10, फिर मैंने लिखा 10 से 20, फिर मैंने लिखा 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, फिर लिखा मैंने 50 एंड अबव। अब ये ऐसी आपके पास क्लास इंटरवल है जिसकी शुरुआत का नहीं पता। आपने कहा बिलो 10, अरे तो बिलो 10 से नीचे तो बहुत सारी चीजें होती हैं। -20 भी बिलो 10 है, -10,000 भी बिलो 10 है, -1 करोड़ भी बिलो 10 है। कहां से शुरू हुआ ये बिलो 10 में, कहां से लूं मैं? हमने कहा भाई ये नहीं हम बता सकते। मैंने कहा चलो जी, अब ये बताओ 50 एंड अबव का क्या मतलब है? अबव तो 50 से 100 भी होता है, 150 भी होता है, 5,000 भी होता है, 5 करोड़ भी होता है, कहां खत्म है? तो हमने कहा भाई देखिए, ये अब हम क्वेश्चन में नहीं बता रहे, हमने अबव बताया, बिलो बताया, अब हम ये नहीं बता सकते कहाँ एंड होगा। तो मैंने कहा जी फिर मैं भी मीन कैसे बताऊं, इसका कैसे आएगा? तो उन्होंने कहा वो आप देखो जी अब कैसे आएगा। तो हमने एक अजम्पशन ली, हमने सोचा कि जैसे सब में 10-10 का डिफरेंस है, सबका 30-40 का डिफरेंस भी, 40-50 का भी, तो मैंने इसको भी बिलो 10 में ऐसे मान लिया 0 से 10, और 50 एंड अबव को भी मैंने ऐसे मान लिया 50 से 60। अब बंदा कहने लगा भाई ये ऐसे कैसे मान लिया? तो मैंने कहा फिर आप बताओ ना कहां पर ये एंड हो रहा है, कहां से शुरू हो रहा है। आप नहीं बताओगे तो मैं कुछ अजम्पशन तो लूंगा ना। तो ठीक है,
ओपन एंड क्लास इंटरवल में मीन को निकाला तो जा सकता है, मगर पक्का नहीं कहा जा सकता कि ये सही है, क्योंकि आपने उसके अंदर एक अजम्पशन लिया है। तो इट कैन नॉट बी एडवोकेटेड फॉर ओपन एंड क्लास इंटरवल। ओपन एंड क्लास इंटरवल में कभी भी हम लोग ये राय नहीं देते कि आप सेंटर वैल्यू निकालें तो मीन को निकालें। ओपन एंड क्लास इंटरवल में मीन एक बेस्ट अच्छा नहीं माना जा सकता सेंटर वैल्यू, वो आपको आगे समझ आ जाएगा। मोड और मीडियन में एक ऐसा होता है जो ओपन एंड क्लास इंटरवल में बेस्ट माना जाता है, तो वो वैसे मीडियन होता है। आपको बता दूं, मीडियन ओपन एंड क्लास इंटरवल में बेस्ट माना जाता है, मीन बेस्ट नहीं माना जाता, क्योंकि मीन के कैलकुलेशन के लिए हमें अजम्पशन लेनी पड़ती है, जबकि मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए हमें अजम्पशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इसलिए वो वहां बेस्ट माना जाता है। तो अगर कोई कहे बताइए ओपन एंड क्लास इंटरवल में बेस्ट सेंटर वैल्यू क्या हो सकती है, तो वो मीडियन होती है, जो आपको आगे अभी पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, होपफुली आपको इस सारे पॉइंट समझ आए होंगे, है ना। एक बार आप इसको ध्यान से पढ़िए, मैंने जो आपको बताया उसको एक बार दोबारा देखिए, आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इसके बाद हम इसमें स्टार्ट करेंगे बेटा आपका मोड और मीडियन, ये दोनों सेंटर वैल्यू और हम कैलकुलेट करने सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं और